हाय वेलकम टू माय चैनल मैथ प्रो बाय मानस सर। हमारा परसेंटेज का क्लास चल रहा था। ये परसेंटेज का तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो, जहाँ पे हम देखेंगे कोई भी कुछ सवाल में कैसे परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है इजीली। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व के लिए सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखिए सवाल जो रहेंगे हमारे पास, कुछ ऐसे सवाल भी रहेंगे जिसमें आपके वो नंबर के बारे में कुछ पता ही ना होगा एंड वहां पे हमें नंबर को निकालना होगा। सिंपल सी बात है। पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप पढ़ भी सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं शायद। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट जो नए हैं परसेंटेज में ज्यादा उस मालूम नहीं है उनके लिए फायदेमंद है। एंड जो जानते भी हैं उनके लिए मैं यहाँ बताऊंगा कि एक सवाल को कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे सारे मेथड बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट एंड जो मेथड पे आप ज्यादा स्पीड में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो वाला मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए पहला ये सवाल जो है आप शायद कर चुके होंगे, जो नहीं किए हैं अभी तो आप देख लें। हमेशा ट्राई कीजिए कि मैं सवाल सॉल्व करने से पहले आप खुद कीजिए एंड उसके बाद देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सवाल यहाँ पे सिंपल है कि 24% ऑफ ए नंबर इज 60। 24% ऑफ ए नंबर इज 60। फाइंड द नंबर। तो सवाल बहुत सिंपल है कि कोई नंबर का हमें 24% का वैल्यू मालूम है एंड हमें निकालना है नंबर। तो बेसिक मेथड क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि 24% मतलब 24/100 ऑफ ए नंबर मीन्स हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनटू सम नंबर। एंड आंसर क्या आता है, ऐसे ही कोई नंबर का 24% कैसे निकाला था, 24% ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर का हम यहाँ पे 24% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 24% इंटू दैट नंबर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर। पर ये सवाल में आंसर आपको मालूम है 60 है। कोई भी नंबर का 24% कैलकुलेट करेंगे ना ऐसे, तो आपके नंबर के आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। पर यहाँ पे आपको आंसर मालूम है, आपको यहाँ पे आंसर मालूम है, बस नंबर मालूम नहीं है। आंसर क्या है, बहुत सिंपल है। आंसर है यहाँ पे 60, पर नंबर के बारे में कुछ मालूम नहीं। तो वैसे ये नंबर को ना हम बेसिक मेथड में जब करते हैं तो इसे एक से अज्यूम कर लेते हैं कि 24% ऑफ ए नंबर इज 60। तो नंबर के बगल में हम जगह पे हम 60 लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 60 लिख लिया। तो यहाँ पे नंबर को हमने यहाँ पे x लिखा है, तो x का 24% इक्वल टू 60। फिर हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 60 इंटू 100/24। जब आपका ये 24/100 उस तरफ चला जाएगा, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये 24/100 हो जाएगा 100/24। वैसे हम यहाँ पे कैंसिल भी कर लेंगे, 12 5 एंड 12 2 एंड 2 में से 50, तो आंसर बन जाएगा 250। ये सबसे बेसिक मेथड है। नंबर मालूम नहीं है, नंबर का उसे एज्यूम कर लो x। फिर जो लिखा गया है 24%, 24% ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, नंबर मीन्स x, इज मीन इक्वल टू एंड 60। तो ये सबसे बेसिक तरीका होता है जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका हम यहाँ पे देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है यहाँ पे ये सवाल को बनाने के लिए, और दो मेथड बताऊंगा, और दो मेथड हम बताऊंगा यहाँ पे जल्दी सॉल्व करने के लिए। देखिए इस नंबर को ना आप चाहें तो 100% ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले वीडियो में आपको बताया हूं मैं, कोई भी नंबर का कुछ परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है तो ये नंबर ना आपका 100% होता है, क्योंकि टोटल है। तो यहाँ पे इस 100% का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, पर उस 24%, वही नंबर का 24% निकाला जाता है ना, 60 आता है। तो यहाँ पे बताया गया है 24% इक्वल टू ये 60 है। ये 24% का वैल्यू कितना है, 60। तो हमें क्या चाहिए, 100% कितना होगा, क्योंकि नंबर चाहिए मतलब 100% चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूं कि मुझे ये सवाल में ना 24% का वैल्यू कितना होता है एक्चुअली वो मालूम है। कोई भी नंबर का 24% 60 है। तो इस हिसाब से कोई भी नंबर का अगर 24% का वैल्यू 60 होता है तो वही नंबर कितना होगा, बस वो नंबर तो 100% परसेंटेज के हिसाब से हम नंबर को 100% कहते हैं। तो 24% इक्वल 60 होता है तो 100% कितना होगा ना, पहले 1% निकाल लेते हैं, 60 डिवाइड बाई 24 इंटू 100। तो इसे करने से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 250 आ जाएगा।
तो यहाँ पे कोई वेरिएबल इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे अब सिंपल सी बात है, आपको 24% की वैल्यूज दिया गए हैं 60, आपको निकालना है नंबर, नंबर मतलब 100%। तो मैंने यहाँ पे 100% निकाल दिया तो नंबर मिल गया, सिंपल सी बात है। तीसरा तरीका, आप चाहें तो इस सवाल को और एक मेथड में भी कर सकते हैं, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो क्या होता है, वो भी बहुत सिंपल होता है। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ हूं कि आपका ये 24% के फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होते हैं, 24% के फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब 24/100। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये जो पहला ये वाला मेथड में ना जब हमने किए थे, ये 100 जो था ये नंबर था, एंड ये 24 का वैल्यू आपको 60 यहाँ पे दिया गया था। अब ये 24/100 का मैं फ्रैक्शनल वैल्यू ले लूंगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मालूम होगा, ये छोटा कर लेंगे जिसको फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसे 4 में कैंसिल करने के बाद हमें मिलता है 6/25, मतलब 24% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 6/25। जब मैं ये छोटा कर चुका हूं इन दोनों को 24/100 को, तो यहाँ पे 25 बन जाएगा नंबर, एंड ये जो 6 ना ऊपर लिखा गया 24 की जगह पे अब 6 आ गया है, 100 की जगह पे 25 आ गया है। तो 100 नंबर था, अब छोटे होने के बाद 25 आके अब नंबर हो गया, एंड ये 6 ना उसका वैल्यू आपको यहाँ पे 60, 24 60 था, अब आप कहेंगे 6 = 60। अब आपको नंबर चाहिए, मतलब अब 100 नहीं निकालेंगे, 25 निकालेंगे, क्योंकि इस बार आपका नंबर 25 है। तो जब 6 होता है 60 तो 25 कितना होता है ना, आप इस तरह से भी कर सकते हैं 60/6 × 25, तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे 250। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहां पे जब 24% का वैल्यू दिया गया है, मतलब ये 6/25 होता है, तो 6 का वैल्यू यहाँ पे 60 मिला है, तो हमें 25 का वैल्यू निकालना। तो आप चाहें तो यहाँ पे 10 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 में 10 मल्टीप्लाई करने से 60 होता है, तो 25 में भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होगा। एक ही चीज है, ये करना जो है ये सेम, ये दोनों मेथड आपके सेम है। यहाँ पे 24% का वैल्यू जानते हैं, 100 निकालेंगे तो नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप 24 की जगह पे 6 लिखे हैं एंड 100 की जगह पे 25, तो 6 का वैल्यू दिया गया है, 25 वैल्यू निकालना। तो कोई भी इसमें से 3 मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेहतर समझने के लिए, कुछ सवाल बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो हमेशा देखिए कि सवाल में कोई परसेंटेज का वैल्यू दिया गया है क्या, बस वहीं से काम बनता है यहाँ पे। तो ये सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सवाल है, आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप खुद भी ट्राई करें, मैं तो भी बता रहा हूँ यहाँ पे, आप पॉज लेके खुद ट्राई कर सकते हैं, इस नंबर का आंसर निकाल सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि आगे मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया 36% ऑफ ए नंबर इज 45, इसका मतलब कोई भी एक नंबर का 36% दिया गया है, उसका वैल्यू 45 है, पर हमें निकालना है फाइंड द 48% ऑफ दैट नंबर, वही नंबर का 48% कितना होगा। जब आपको 48% निकालने हैं तो आपको पहले नंबर चाहिए, ऐसे ही हम सोचते हैं ना। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड में बता देता हूं कि यहाँ पे नंबर जो हमें मालूम नहीं है, तो नंबर मालूम नहीं है तो उसका 48% निकालेंगे कैसे, पहले नंबर निकाल लेते हैं। नंबर को क्या लेंगे, लेट बी एक्स। जब नंबर को एक्स ले रहे हैं ना तो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे 36% मतलब 36/100 इंटू एक्स इज 40, ये हो गया इक्वेशन। आप एक्स निकालेंगे तो ये वाला आपको उस तरफ चला जाएगा, तो 45 × 100/36। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके 9 5 जा, ये 9 4 जा, एंड 4 में कैंसिल करेंगे 25, तो ये हो गया आपके 125। तो आपको 125 मिल गया नंबर, ये नंबर है, ये एक्स है मतलब ये नंबर है, पर आपको उस नंबर के मतलब 125 के 48% निकालने हैं, 48% निकालने हैं, जो कि आपका आंसर बनेगा, क्योंकि आपको 40 नंबर नहीं निकालना था, नंबर निकालने के बाद उसका 48% निकालना है। तो इसको आप कैंसिल भी करेंगे, 25 5 जा, 25 4 जा, 4 × 12, ये आपके 60, ये आपका आंसर है, यहाँ पे 60 इज द आंसर। तो हमने नंबर पहले निकाल लिया, फिर उसका 48 निकाल लिया, ये तो बेसिक सोल्यूशन है ना। अब हम आगे चलते हैं, जो आपको जल्दी आंसर दिलवाएगा। कैसे करना है जल्दी करने के, दो मेथड है जल्दी करने के लिए, हम दो मेथड यूज करते हैं, एक फ्रैक्शनल मेथड और परसेंटेज मेथड। तो उसमें से
पहला मेथड जो देखेंगे 36% जो है उसका वैल्यू आपको 45 दिया गया, कोई भी एक नंबर का आपको मालूम है 36% कितना होगा। 36 का परसेंट कितना दिया गया, ये 45 है, उसका एक्चुअल वैल्यू निकालने के बाद 45 आता है, तो आप लिखेंगे 36 का परसेंट का वैल्यू हमें मालूम है 45, पर हमें निकालना क्या है, आप चाहेंगे तो आप नंबर निकाल सकते हैं। नंबर को हम क्या कहते हैं, ये है नंबर जो 100% है। आप नंबर चाहेंगे तो 100% निकाल सकते हैं, जैसे 100% आपको निकाल सकते हैं, नंबर भी मिल जाएगा आपको 45/36 इंटू 100, तो इस तरह से आपको 125 मिल जाएगा। पर सवाल यहाँ पे नंबर निकालने के लिए नहीं है, ये तो नंबर निकल गया, पर हमें नंबर नहीं निकालना था, हमें निकालना था उस नंबर का 48%। तो क्या करना है, नहीं हमें नंबर नहीं निकालना, हम नंबर नहीं निकालेंगे, हम आंसर निकालेंगे, क्योंकि सवाल में आपको आंसर निकालने में मिलता हूं, क्योंकि हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए आंसर। हमें क्या चाहिए, हम 48% चाहिए, उसी नंबर का 48% जिसका 36% आपको मालूम है। जो नंबर का 36% आपको मालूम है उस नंबर का 48% तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। जब 36% का वैल्यू आपको मालूम है तो 48% का वैल्यू तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नंबर निकालने के बाद क्यों 48% निकालेंगे, डायरेक्टली क्यों नहीं निकालेंगे उसी नंबर का, बस मैं वही कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए तो डायरेक्टली 48% निकाल लेते हैं, 36 इक्वल टू 45, तो 1% हो जाएगा 45/36 इंटू 48, तो आराम से 12 4 जा 12 3 जा 3 इंटू 15, बस आपका आंसर 60 आ गया, जो डायरेक्टली आपको आंसर देना है, नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है। चलिए तो आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में भी करेंगे तो 36% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 9/25। अब इस 9/25 में आपको 9 का वैल्यू मिला है 45, नंबर निकालना है, 25 आपका क्या है, नंबर, आंसर नहीं नंबर, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई हुआ, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर मिल जाएगा आपको 125, नंबर आपको 120, देखिए नंबर 125 आया था, यहाँ पे भी आ गया। फिर आगे आप 125 का 48% निकाल सकते हैं, जो कि आंसर 60 आएगा, वो आगे जानते हैं। तो आप फ्रैक्शनली भी कर सकते हैं इस सवाल को, वैसे इस तरह से भी बहुत बढ़िया बन रहा है। चलिए आगे हम देखेंगे और कुछ सवाल यहाँ पे जो आपको बहुत ही जल्दी आंसर दिलवाएगा, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए, आप खुद भी कर सकते हैं, तो एंड में तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। सेम सवाल कैसे आएंगे एग्जाम पे, देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी दो कैंडिडेट हैं इलेक्शन के, ए को मिला 55% वोट्स एंड बी को मिला 3600 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स। तो ये तो हम एक्स लेके कर सकते हैं, पर हमें करना है जल्दी, सिंपल सी 2 लाइन में काम खत्म करेंगे यहाँ पे, ज्यादा कुछ एक्स नहीं, कुछ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं, बस डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। पहला चीज हमेशा आपको याद रखना होगा, हमें यहाँ पे इसे जल्दी करना है तो ऐसे दिखाना होगा कोई भी परसेंटेज का यहाँ पे वैल्यू, कोई भी सेम चीज का, कोई एक ही चीज का परसेंटेज वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए, उसका एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे ना 2 कैंडिडेट्स हैं, एक तो आप ए है, दूसरा आपका बी है, जबकि टोटल जो वोट्स होता है ना, हमें वो मालूम है वो 100% होता है, टोटल वोट्स, टोटल 100%, उसमें से ए को कितना मिला 55%, बी को कितना मिला 45%। कैसे, सिंपल सी बात, बी होगा 100 माइनस 55 इक्वल टू 45%। पर मुझे बताइए ये सवाल में इन दोनों परसेंटेज, एक का दोनों का परसेंटेज वैल्यू हमारे पास है, पर इसमें से किसका वैल्यू आपको मालूम है। जैसे यहां पे लिखा गया कि बी का वोट 3600 है, तो देखिए बी का भी आप परसेंटेज जानते हैं 45% एंड बी का वोट्स भी आपको मालूम है 3600 एक्चुअल नंबर में, ये तो परसेंटेज वैल्यू है बी का, पर ये 45% ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 45% का एक्चुअल नंबर क्या है 3600 है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल वोट्स, टोटल वोट्स निकालने हैं। तो टोटल वोट कितने होते हैं 100%, बस 100% आप निकालेंगे, 3600/45 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8000, सिंपल सी बात है, कैंसिल करने के बाद। तो बस सिंपल सी बात, इस सवाल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बी का परसेंटेज वैल्यू मालूम है, उसका एक्चुअल वैल्यू भी मालूम, जिस चीज का आपको परसेंटेज वैल्यू भी मालूम होगा और नंबर भी वैल्यू मालूम होगा, उन दोनों को इक्वल लिखना है, आपको जो चाहिए वही निकालना है। हमें ना टोटल चाहिए तो हमने 100% निकाल लिया यहाँ पे। आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं,
तो यहाँ पे देखिए आप बी का 45% का वैल्यू मालूम है, 45% मतलब छोटे कर लेंगे ना इसको, ये आपके 9/20। तो 9 एंड 20 में 20 क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है, मतलब टोटल वोट्स होते हैं यहाँ पे। एंड 9 वोट्स किसका होता है, बी का वोट जो होता है ना वो 9 है, टोटल वोट्स 20 है। तो यहाँ पे 9 जो है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे 3600 दिया गया है। एंड टोटल वोट्स क्या होता है 20। तो 20 कितना होगा, देखिए 9 में 3600 कितने मल्टीप्लाई करना होते हैं, 9 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 36, दोनों जीरो यहाँ पे डाल दीजिए, तो 400 मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे भी 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8000 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आंसर, यहाँ पे भी आपको 8000 ही मिला था। बस सिंपल सी बात, आप जो भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक एग्जांपल यहाँ पे हम जरूर लेंगे, आप फिर से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरा सवाल यहाँ पे हम चेक करेंगे अभी, दूसरा सवाल किसे जल्दी से करना है। तो देखिए ये भी एक सवाल है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से करके दिखाऊंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे सवाल ये है कि 27% ऑफ ए नंबर इज 28 लेस देन 35% ऑफ दैट नंबर। कोई एक नंबर का 27% उसी नंबर का 35% से 28 लेस है, तो फाइंड द नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहला जो मेथड में करेंगे वो आप एक्स लेके कर सकते हैं, नंबर जो है वो लेट एक्स है, नंबर जो है वो आपका एक्स है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, जब आप एक्स ले रहे हैं तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जो लाइन लिखा है यहां से यहां तक जो लिखा है आपको उसको इक्वेशन में डालना है। 27% आप लिख लेंगे, 27% मतलब 27/100 ऑफ मतलब इनटू नंबर, मतलब आप नंबर को तो एक्स ले चुके हैं एक्स, एंड इज मतलब इक्वल टू 28 लेस, किससे लेस है, देन 35% ऑफ दैट नंबर, मतलब वही नंबर का 35%, वही नंबर मतलब एक्स का, उसमें से 28 लेस। ये बन गया इक्वेशन, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.27x, क्योंकि 100 है ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0.35x माइनस 28। बस आपको x वालों को एक तरफ करना है, तो इन दोनों को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके 0.08x इज इक्वल टू 28। आपको निकालना है x, 28/0.08। सिंपल सी बात है, तो आप बस कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 350। आंसर सिंपल है, 350 है। सो बहुत सिंपल आंसर था, तो आप ये कैंसिल कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। और एक मेथड में करेंगे, ये तो बेसिक मेथड था, ये मैंने जो जनरल मेथड था ये बताया। दूसरा तरीका देखिए कितना आसान सम कर लेते हैं, बस 5 सेकेंड में आंसर बनेगा, 5 सेकेंड में। देखिए ये बता रहा है कोई एक नंबर है, जिस नंबर का ना 2% के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसी नंबर का 27% है और दूसरा है उस नंबर का 35%। तो दो नंबर है, सॉरी एक नंबर है, एक नंबर के 2% है, 27% और 35%। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे सवाल में देखेंगे कोई भी नंबर का 27% ना उसी नंबर का 35% से कम ही होगा, तो वही बता रहा है ये 28 लेस है, ये 27% जो है ना वो ये 35% से कितना लेस है, 28 लेस है। पर वही चीज हम देखेंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कितना लेस है वो, देखिए 27% 35% से 8% लेस है। 35 माइनस 27, 35 माइनस 27 कितना होता है, 8% लेस। इसका मतलब जो 8% लेस है ना उसका एक्चुअल वैल्यू 28 लेस है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8% लेस इज इक्वल टू एक्चुअली 28 लेस। इसका मतलब यही होता है, डायरेक्टली आप यही समझेंगे कि 8% लेस इज इक्वल टू 28 लेस, तो 8% आपका 28 है। आपको क्या निकालना है, नंबर। नंबर क्या होता है आपका हमेशा 100%। तो नंबर निकालना है तो आप 100% निकाल दें, तो दो लाइन में काम खत्म हो जाएगा, 28/8 इंटू 100, आंसर वही है 350। ना इतना बड़ा इक्वेशन सॉल्व करना है, बस आपको इतना ही लिखना है, 8% इक्वल टू 28, 100% कितना। आप फ्रैक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 8% का फ्रैक्शन जो होता है वो 2/25 होता है। 2 का वैल्यू आपको यहाँ पे 28 मिल रहा है, 25 निकालना है, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे आप 14 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 यहाँ पे भी आ जाएगा।
कोई भी ले लें, पर ये वाला लाइन ना सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नो, आपको लिखना है यहाँ पे 8% लेस इज इक्वल टू 28, लेस मतलब 8% इक्वल टू 28। 8% का वैल्यू आपको मालूम है, बस सवाल बन गया। तो और दो एग्जांपल यहाँ पे हम आराम से ले लेते हैं ताकि आपको काफी क्लियर हो जाएगा, आप फिर से इसे देख सकते हैं मैं क्या बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, तो आप उससे देख लीजिए इस सवाल को कैसे मैंने सॉल्व किया दोनों तरीके में। तो आप फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन उस तरह से करेंगे। देखिए उस सवाल का ये एक नया सवाल है, उसी तरीके में ये सवाल भी सॉल्व हो सकता है, आप खुद ट्राई कर लीजिए पहले, फिर मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। सवाल बहुत सिंपल है। 64% ऑफ ए स्कूल आर बॉयज, टोटल में से 64% बॉयज हैं, मतलब गर्ल्स हो जाएंगे 36%। द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 140 लेस देन द बॉयज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डायरेक्टली शॉर्टकट में करेंगे और एक्स में नहीं लेते हैं, क्योंकि एक्स में तो हम जानते हैं कैसे करना है। सिंपल सी बात है, टोटल स्कूल में आपके स्टूडेंट कितने हैं? 100%। तो टोटल में से आपको जरूर मालूम होगा कि बॉयज आपके कितने परसेंटेज हैं एंड गर्ल्स कितने परसेंटेज है। बॉयज कितने हैं यहाँ पे? 64। बॉयज 64 है, तो बॉयज 64 है ना, तो बाकी गर्ल्स ही हो गए ना। 100 माइनस 64, ये 36 हो जाएंगे रिमेनिंग। 100 माइनस 64। अभी ये बता रहा है कि बॉयज के नंबर से गर्ल्स का नंबर लेस ही है ना। देखिए इसका परसेंट 64 है, इसका 36 है, तो गर्ल्स का नंबर कम ही होगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि गर्ल्स का नंबर ना 140 लेस है बॉयज से। वही चीज यहाँ पे भी होगा। क्या ना, 64% से 36% कितना परसेंटेज लेस है? माइनस कर लेते हैं। 64 माइनस 36 कितना होता है? 28%। तो 28% लेस हो रहे हैं कौन? गर्ल्स। 28% लेस है बॉयज से, पर ये 28% लेस कितना यहाँ पे दिया गया? 40, 140 लेस। तो यहाँ पे ले लीजिए 140 लेस, बस काम खत्म। 28% इज इक्वल टू 140, क्योंकि 28% लेस है, 140 लेस है, तो इसका मतलब 28% का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे। बस आपको निकालने टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब आपको 100% निकालने। तो 28% इज इक्वल टू 140, तो 100% कितना होगा? बस सिंपल सी सवाल था, 500 होगा। आप भी किए होंगे शायद। तो तरीका यही है जल्दी करने के लिए। आप यही सोच लिए ना कि 28% का वैल्यू 140, वही बात बहुत बड़ी बात है, उसमें से काम हो गया आपका आधा काम। यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं लगेगा, लगाएंगे तो हो भी जाएगा पर वो लेट होगा आपके लिए। अब चाहे तो इसे फ्रैक्शन में भी कर लेते हैं, क्यों? 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मालूम होगा कि ये 7/25 है। 7/25, 7 का वैल्यू आपको यहाँ पे 140 है, तो 25 का वैल्यू कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई करो 500, आंसर यहाँ पे भी वही आया है। चलिए लास्ट सवाल बनाते हैं इसका। तो आपने ये देख लिए, फिर भी कुछ डाउट होगा तो फिर से आप देख लीजिए फिर से क्लियरली। मैं आपके लिए नया सवाल ले आता हूँ यहाँ पे, जो कि आज का लास्ट सवाल हुआ इस वीडियो का। सो आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मैं आपको बस 10 सेकेंड, 5-10 सेकेंड में आपको आंसर बताऊंगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं कि इस मेथड में ये 5-10 सेकंड में आंसर देगा आपको, 5-10 सेकंड में। जबकि एक्चुअल मेथड में करेंगे ना एक्स लेके, तो ये आपको 2-3 मिनट लग सकता है यहाँ पे। चलिए, ए स्टूडेंट स्कोर्ड 28% इन ए टेस्ट, बस बहुत बढ़िया। एंड फेल्ड बाय, फेल हो गया 32 मार्क्स में। इसका मतलब क्या होता है? कोई लड़का 28% स्कोर किया, 32 मार्क्स में फेल हो गया, इसका मतलब वो पास करने के लिए जितना मार्क्स चाहिए उसमें से 32 कम स्कोर किया है। Another student scored 38% and scored 48 marks more than the required pass mark. तो और एक बंदा क्या था, वो 38% स्कोर किया, उसने रिक्वायर्ड पास मार्क जितना चाहिए पास करने के लिए वहां से 48 ज्यादा स्कोर किया। तो ये चाहे तो आप एक्स लेके कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना होगा वो तो सवाल नहीं है, मिनिमम पास मार्क निकालना है। पहले आप एक्स में मैं कर लेता हूं मैक्सिमम मार्क कितना होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 28% जो 38 में स्कोर किए हैं दोनों लड़के, वो टोटल मार्क्स से स्कोर किए। मैक्सिमम मार्क मतलब टोटल मार्क, वही सेम चीज है। तो मैंने यहाँ को एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे तो पहला वाला स्टूडेंट जो है वो 28% जो स्कोर किया है, तो 28% किसका स्कोर किया है? टोटल मार्क्स का, मतलब एक्स का। एंड दूसरा स्टूडेंट जो है वो 38% जो स्कोर किया है, तो वो किसका स्कोर किया है? टोटल मार्क्स का, एक्स का। ये दोनों के मार्क्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकंड स्टूडेंट की।
पर आपको मालूम है कि फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो 32 मार्क्स कम स्कोर किया था पास मार्क्स से, मतलब उसके मार्क में आप 28 ऐड कर देंगे ना, तो आपका ये ना पास मार्क हो जाएगा, रिक्वायर्ड पास मार्क। पास करने के लिए इतना ही मार्क्स चाहिए होता है। दूसरा बंदा जो था वो 38% स्कोर किया है ना, वो रिक्वायर्ड पास मार्क्स से 48 ज्यादा स्कोर किया है, मतलब उसके मार्क्स से हम 48 मार्क्स लेस कर लेंगे ना, तो भी आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड पास मार्क, मतलब पास करने के लिए जितना मार्क्स चाहिए। इसका मतलब दोनों तरफ आपको लिखा गया है यहाँ पे रिक्वायर्ड पास मार्क, मिनिमम पास मार्क कितना होता है वो ये दोनों साइड में लिखा है, तो इन दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे। बस आपको ये सॉल्व करना है एंड आपको एक्स निकालना है, वो तो आपको मिल जाएगा 800। फिर आपको निकालना है क्या, हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क या टोटल मार्क नहीं निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम पास मार्क। मतलब ये हो गया आपका मिनिमम पास मार्क, ये हो गया मिनिमम, कोई भी एक निकाल लें। तो आप क्या करेंगे ना, 800 का पहले आप, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती लिख लिया हूं, यहाँ 32 कर लेते हैं, ये वाला मैंने गलती से, ठीक है। तो पहला बंदा जो था वो 32 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पे गलती हुआ था। चलिए, तो यहाँ पे आंसर 8 आ गया। तब पहला स्टूडेंट का मार्क कितना है, 28% प्लस 32। ये पहला बंदा का स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट का मार्क है, प्लस 32 कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड पास मार्क मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड पास मार्क कितना होगा, तो यहाँ पे मैं ये कैंसिल कर लेता हूँ, 8 8 जा 64, 4 6 224 प्लस 32 इक्वल टू 256 आपका रिक्वायर्ड मिनिमम पास मार्क है। तो ये आपको चाहिए। ये तो बहुत लंबा हो गया, अब इसे सिंपल तरीके में करेंगे जल्दी से। देखिए, फर्स्ट स्टूडेंट जो स्कोर किया वो 28% स्कोर किया, दूसरा वाला स्कोर किया 38%। पहला वाला बंदा का जो स्टूडेंट था 28%, उसके मार्क में हम 32 मार्क्स ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड पास मार्क है। दूसरे वाले से 48 माइनस करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड पास मार्क आ जाएगा। अब इन दोनों को परसेंटेज को एक तरफ कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा एंड ये इस तरफ आ जाएगा, तो आपका ये 10% का डिफरेंस आ जाएगा इनमें से, एंड ये इस तरफ आ जाएगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 80। तो 10% इज इक्वल टू 80, 100% इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो 10% 80 होता है, तो 100% उसका 10 टाइम्स होगा 800। तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क मिल गया, यहाँ पे टोटल मार्क आसानी से झट से मिल गया आपको 800, जो कि हम यहाँ पे बड़ा इक्वेशन बनाए थे, यहाँ पे जो मिला था तब भी। फिर आपको आगे क्या करना है, वो सेम चीज करना है। 800 का आप निकालेंगे, पहला स्टूडेंट का मार्क निकालेंगे, 28% निकालेंगे, फिर उसमें से 32 जोड़ देंगे, तो आपको मिल जाएगा 256। सिंपल सी बात है। तो देखिए, बहुत सिंपल था यहाँ पे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बंदा 28% स्कोर किया है, उसमें से 32 ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, पास मार्क, मिनिमम पास मार्क। इस पास मार्क से 48 ज्यादा करेंगे तो दूसरा परसेंटेज मिलेगा 38%, जो कि दूसरा स्टूडेंट का मार्क है। इसका मतलब ये होता है कि पहला स्टूडेंट से दूसरा स्टूडेंट का मार्क्स कितना परसेंटेज ज्यादा है, 10%। क्लियरली 28% से 38% 10% ज्यादा है, तो 10% जो ज्यादा है वो कितना मार्क्स ज्यादा है, 32 ज्यादा है यहाँ पे, वहां से फिर 48 ज्यादा है, 32 प्लस 48। तो यहाँ पे 10% का वैल्यू आपको 800 मिल जाएगा, तो 100% आपको, सॉरी 80 मिल जाएगा, तो ये 800 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो 100% का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया 800। फिर आगे आपको मिनिमम पास मार्क निकालना है, तो पहला स्टूडेंट का मार्क निकालेंगे, उसमें से 32 जोड़ देंगे, तो पास मार्क आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। खुद आपके पास सवाल होंगे तो आप ट्राई कीजिए कि इक्वेशन तो बन जाता है, आप बिना इक्वेशन में कैसे बनाएंगे। तो बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा, सवाल तो आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको और एक वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू।